everyone, today's topic is Selaginella, स्पाइक मॉस और स्मॉल क्लब मॉस भी इसी के नेम्स हैं। हम इस टॉपिक को टू पार्ट्स में कवर करेंगे। इन वन पार्ट वील कवर द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड इन द अदर पार्ट वी विल कवर द लाइफ साइकिल एंड हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट की अलग वीडियो होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन लाइकोफाइटा, ऑर्डर सेलाजिनेल्स, क्लास लिग्युलोप्सिडा, फैमिली सेलाजिनेलेसी, genus Selaginella, chromosome number 2n is equal to 18. Let's start with the occurrence. Okay, so Selaginella lepidophylla and Selaginella rupestris हमारी दो इसकी जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं, ड्राई एरियाज़ में प्रेजेंट होती हैं। जो एस ओरिगेना एक एपीफाइट है। ड्राइड प्लांट्स ऑफ एस सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको संजीवनी बूटी भी बोलते हैं, when dipped in water again become fresh and green. एस लेपिडोफाइला एक रिसरेक्शन प्लांट है। तो रिसरेक्शन प्लांट वो प्लांट होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में एक बॉल की फॉर्म में बन जाते हैं, बट जब उनमें वापस से या वाटर की प्रेजेंस होती है तो वो अपने आप प्रॉपरली प्लांट ओपन हो जाता है। एज वी कैन सी हेयर, दिस इज द सेलाजिनेला लेपिडोफाइला रिसरेक्शन plant. The whole plant during the dry periods assume a shape of a tight ball, which in the presence of water opens up into normal green plants. Such plants are often sold as novelties. So this is the resurrection plant of Lepidophylla. Okay, let's move ahead. Okay, so our next topic is external characters of Selaginella plant. So mainly जो plant body है वो sporophytic है, as we can see here. प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइडेड है, और प्रोस्टेट और क्रीपिंग, जैसे कि यहाँ पर स्टेम है हमारी क्रॉसियाना में, ऐसी प्लांट बॉडी भी हो सकती है। दूसरी टाइप की प्लांट बॉडी है ये, जिसमें एस सेलाजिनॉइड्स की इरेक्ट प्लांट बॉडी है। ओके, नाउ लेट्स रीड। अडल्ट प्लांट स्पोरोफाइट है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, प्लांट बॉडी रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में डिवाइडेड है। स्टेम का जो टाइप है वो प्रोस्टेट, प्लांट का टाइप प्रोस्टेट एंड क्रीपिंग हो सकता है, जैसे एस क्रॉसियाना में है, या इरेक्ट हो सकता है सेलाजिनॉइड्स, और अदर्स कुछ सब इरेक्ट स्पीशीज़ भी हैं। एस एलिगन्स है, इस क्लाइंबिंग विद स्पेशल डिस्कॉइड पैड्स ऑन देयर राइजोफोर्स फॉर क्लाइंबिंग। एस पिग्मिया एक एनुअल प्लांट है। अब जो प्लांट बॉडी है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, होम्योफाइलम and heterophyllum on the basis of sporophytic plant body structures। तो दो टाइप की है, होम्योफाइलम, हेट्रोफाइलम। होम्योफाइलम में 50 स्पीशीज़ है ऑलमोस्ट, और हेट्रोफाइलम में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ बिलोंग टू दिस ग्रुप, मतलब मेनली यहीं पर है, बट 50 स्पीशीज़ होम्योफाइलम की भी हैं। होम्योफाइलम कैसा है? स्टेम इसमें इरेक्ट एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। हेट्रोफाइलम में स्टेम प्रोस्टेट एंड डॉर्सी वेंट्रल विद इरेक्ट ब्रांचेस। होम्योफाइलम में, होम्यो मीन्स सेम, लीव्स आर आइसोफाइलस, मतलब एक जैसे लीव्स हैं सेम टाइप के, एंड स्पायरली अरेंज्ड हैं। हेट्रोफाइलम में लीव्स आर हेट्रोफाइलस, डॉर्सल होते हैं, 2 रोज और 2 रोज होंगी इनकी वेंट्रल। एंड इसके एग्जांपल है होम्योफाइलम के एस ओरिगेना, एस पिग्मेया, और हेट्रोफाइलम के एस क्रॉसियाना। तो दीज आर द डायग्राम्स। Selaginella क्रॉसियाना, prostate and creeping stem, and next we have S selaginoids, erect stem. Okay, let's move ahead. अब हमारे पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे हैं? स्मॉल, सिंपल, लैंसियोलेट टू ओवेट इन फॉर्म एंड यूजुअली कॉर्डेट एट द बेस विद अ नैरो इंसर्शन। ठीक है, they are usually thin and delicate in texture, but in xerophytic species they are quite thick and rigid. लीफ में अनब्रांच्ड वेन है। अब होम्योफाइलम और हेट्रोफाइलम दो हमने स्टेम के टाइप पढ़े, तो दो ही टाइप के लीव्स होंगे उनमें। होम्योफाइलम में जो लीव्स होते हैं आइसोफिलस, जो कि ऑल अलाइक एंड आर अरेंज स्पायरली ऑन द स्टेम। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोफाइलम, इसमें दो टाइप्स के लीव हैं, तो इस कंडीशन को हम डायमॉर्फस और अनाइसोफिलस भी कहते हैं।
इसमें लीव्स अरेंज्ड इन 4 लॉन्गिट्यूडनल रोज हैं ऑन द डॉर्सी वेंट्रल स्टेम. दे आर 2 rows of small dorsal leaves, and opposite to them lie 2 rows of larger ventral leaves. The leaves are in pairs, and the 2 leaves of each pair are of unequal size. The small one is placed on the upper or dorsal surface, and the larger on the ventral or lower surface of the stem. Large वाले leaves ventral surface पे होंगे, smaller होंगे dorsal surface पे. This type of arrangement of leaves on dorsiventral stem is opposite decussate. ये type of arrangement हो गई. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है लिग्यूल का. वी कैन सी सेलाजिनेना लीफ विद अ लिग्यूल. दिस इज अ लिग्यूल. ऑल द स्पीशीज ऑफ सेलाजिनेना आर लिग्यूलेट. एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस पे ईच लीफ के. सेलाजिनेना में प्रेजेंट है ये. ऑन इट्स अपर सरफेस और एडैक्सियल सरफेस यूजुअली इंसर्टेड बाय अ कंपैरेटिवली स्टाउट फुट ग्लॉसोपोडियम. ठीक है. lying in a definite socket the ligular pit. लिग्यूल एक की शेप टंग की तरह है और किसी में फ़ैन की तरह है. मार्टिसनी में लोब्ड है. कॉलिसेंस में इट इज़ वेरी क्लियर इन यंग लीव्स. इन मैच्योर लीव्स इट इज़ श्रिवल्ड एंड इनकॉन्स्पीशियस एंड सून विदर्स अवे डिसअपियर्स. फंक्शन क्या है लिग्यूल का? इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिग्यूलोप्सिडा का. लिग्यूलोप्सिडा सेलाजिनेला की क्लास है, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. द फंक्शन ऑफ द लिग्यूल इज़ नॉट वेल नोन. मैनी वर्कर्स हैव सजेस्टेड दैट इट मे बी अ वाटर सिक्रीटिंग और वाटर अब्जॉर्बिंग ऑर्गन. ओके, नेक्स्ट वी हैव राइजोफोर्स. लेट्स रीड अबाउट राइजोफोर्स. पेक्यूलियर इलोंगेट कलरलेस लीफलेस सिलेंड्रिकल प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड राइजोफोर. इज गिवन ऑफ फ्रॉम स्टेम एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. जैसे हम यहाँ पे देखो डायग्राम में, दिस इज द राइजोफोर है ना. के पेक्यूलियर इलोंगेट कलरलेस लीफलेस सिलेंड्रिकल प्रॉप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर. ठीक है. स्टेम के ब्रांचिंग के पॉइंट से ये निकलता है. यहाँ पर भी है. ओके, नेक्स्ट. The rhizophore grows downwards into the ground and give rise to a small tuft of adventitious root at their tips. It may develop into leafy shoot under certain condition. As सेलाजिनोइड्स में rhizophores absent होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रूट. प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव. ऑल द रूट्स प्रेजेंट ऑन अडल्ट प्लांट अराइज एडवेंटिशियसली. प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है. जितनी भी अडल्ट प्लांट पे रूट्स होंगी वो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी. Now we have one more topic related to rhizophore, which is morphology of the rhizophore. Rhizophore basically root है कि stem है या फिर दोनों का intermediate structure है. इसके regarding कुछ scientists ने अपने views दिए हुए हैं. So यहाँ पर ही डिटेल में है, हम इसको एक टेबल से करेंगे. This is the morphology of rhizophore of Selaginella table. अब इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हार्वे, गिब्सन, वैन टेंगम एंड अपॉफ ने कहा था कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है. क्यों है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है. बियर्स नो लीव्स. इंटरनल स्ट्रक्चर रूट लाइक है. राइजोफोर्स आर ऑलवेज मोनोस्टीलिक, यानी इसमें एक ही स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट है. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कहा था पिफर ट्यूब वोर्सल ट्रॉल ने. इट हैज़ एक्सोजीनस ओरिजिन लाइक द रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म. इट लाइक्स रूट कैप एंड रूट हेयर्स, इसलिए इसको स्टेम लाइक कह रहे हैं. डेवलप्स अपॉन स्पेशल मेरिस्टेम कॉल्ड एंगल मेरिस्टेम्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेम. अंडर सर्टन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस राइजोफोर्स डेवलप इनटू लीफ बियरिंग शूट्स. ये हमने पढ़ा था है ना. अब आ गया सुई जनरिस नेचर गिवन बाय बोवर एंड गॉबेल. इन्होंने कहा था कि ये ना ही रूट है और नॉर स्टेम, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है. इट इज़ नोबल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू स्काउट. Rhizophore has not formed as a result of metamorphosis of any organ. Now let's move to the internal structure. स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं. एक मोनोसिलिक स्टेम है क्राइसोकॉलिस की, एंड दूसरी डायस्टिलिक स्टेम है क्रॉसियाना की. एग्ज़ाम में आपको अगर स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से टाइप ऑफ स्टेम डिस्क्राइब करनी है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप कोई भी एक कर सकते हो, क्रॉसियाना का भी और मोनोस्टेलिक स्टेम भी. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद मोनोस्टेलिक स्टेम.
So the stem is divided basically into 1, 2, 3 parts: epidermis, a thick cortex and a central axial stele. अब मोनोस्टील है, मतलब कि एक ही वैस्कुलर स्टील इसमें प्रेजेंट है. सबसे बाहर है हमारे पास एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इलोंगेटेड पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है. इनके बाहर एक थिक क्यूटिकल की लेयर है. स्टोमेटा यहाँ पर एब्सेंट है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम 2. नेक्स्ट है हमारे पास एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स मैनी लेयर्ड है. आउटर कॉर्टेक्स है थिक वॉल्ड and lignified cells forming sclerenchymatous hypodermis here. Next we have inner cortex जो है वो thin walled है. Green cells usually without intercellular spaces, like in the diagram there are no intercellular space, ठीक है. सबसे बाहर हमारे पास क्यूटिकल है, then epidermis, then hypodermis, then inner cortex, then we have these trabeculae जो एंडोडर्मिस की बनी है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, लैक्यूना and this is the pericycle. Okay, now let's read it in the book. Epidermis, it is the outermost layer with elongated parenchyma cells. The outer walls of epidermal cells have cuticle और stomata absent है. कॉर्टेक्स मैनी लेयर्ड है बिलो द एपिडर्मिस. आउटर कॉर्टेक्स फॉर्म करती है स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वाइल द इनर कॉर्टेक्स हैज थिन वॉल ग्रीन सेल्स. इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे एब्सेंट है. जीरोफिटिक स्पीशीज लाइक एस रुपेस्ट्रिस एंड लेपिडोफाइला में इंटायर कॉर्टेक्स है स्क्लेरेंकाइमेटस. अब आगे ट्रैबिकुला, इन पे शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रैबिकुला पे, except in the stems of S. rupestris and S. lepidophylla, the cortex of the stem is usually separated from the central axial stele by a conspicuous intercellular space or lacuna. rupestris और lepidophylla के अलावा जो कॉर्टेक्स है स्टेम की वो सेपरेट होती है एक्सियल सेंट्रल एक्सियल स्टील से, इंटरसेलुलर स्पेस से, जिसे हम लेक्यूना भी कहते हैं. तो एक्सियल स्टील रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉर्टेक्स ओनली बाय मीन्स ऑफ radially elongated rows of cells called trabeculae. Trabeculae क्या है? radially elongated rows of cells जो intercellular spaces में present होते हैं, form करते हैं ये bridge between stele and the cortex. Trabeculae have characteristic Casparian strips इनमें present है. In the young stem the endodermis is normal compact ring, but at maturity the endodermal cells detach laterally and become highly radially elongated. Thus, in the mature stem, the endodermal cells are the trabeculae of long radiating cells bridging the white space between the steles and the cortex. Trabeculae commonly one-celled है but may be multicell. When multicelled, the additional cells are either derived from a pericycle or from the cortex. A trabeculate endodermis of this type is unknown among the vascular plants. Let's move to the stele. अब यहाँ पे स्टील या तो सिफोनोस्टील हो सकता है या प्रोटोस्टील भी हो सकता है. स्टेम डायाक एंड एक्साक है. नाउ लेट्स मूव टू स्टेम ऑफ क्रॉसियाना. ये डायस्टीलिक स्टेम है. यहाँ पर देखो क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेंकाइमेटस, कॉर्टेक्स, दिस इज लेक्यूना, ट्रैबेक्युले एंडोडर्मिस से बनते हैं, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. इसमें स्टेम में बाकी सभी स्ट्रक्चर तो सेम ही हैं, बस इसमें स्टीलर सिस्टम 2 हैं. प्रोटोस्टील है, जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स यहाँ पे एब्सेंट है. नेक्स्ट वी हैव टीएस ऑफ रूट. अब रूट में सबसे बाहर है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से अराइज हो रहे हैं रूट हेयर. एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है. नेक्स्ट वी हैव द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में सबसे पहले 3 to 5 लेयर जो होंगी वो स्क्लेरोटिक सेल्स की होंगी, यानी स्क्लेरेंकाइमेटस, और उसके बाद थिक वॉल भी हो सकती है, किसी किसी स्पीशीज़ में थिन वॉल भी. नेक्स्ट वी हैव एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस कुछ स्पीशीज़ में क्लियर है, कुछ में डिस्टिंक्ट नहीं है. नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के बाद प्रेजेंट है एंड 1 to 3 लेयर्स की होती है यहाँ पे. इसके बाद है हमारे पास स्टील सिस्टम. तो यहाँ पे जो स्टील है यानी वैस्कुलर बंडल का टाइप है वो है मोनार्क एंड एक्साक. दैट इज़ 1 फ्लोएम एंड 1 जाइलम ग्रुप
and protoxylem is external to metaxylem. So this is all about the TS of fruit. अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो you have to draw the TS of fruit and explain the parts mentioned like this. Let's move ahead. Next we have rhizophore. इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो रूट से काफ़ी सिमिलर है, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं. अब हमारे पास TS है राइजोफोर, S मार्टिसेनिका. तो एपिडर्मिस है हमारे पास, जो सिंगल लेयर्ड है, आउटर मोस्ट है एंड थिक वॉल्ड है. नेक्स्ट वी हैव हाइपोडर्मिस, इसमें भी थिक वॉल्ड सेल्स है, स्क्लेरेनकाइमेटस. नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स, जो सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी है. एंड स्टीलर सिस्टम यहाँ पर प्रोटोस्टील है यूजुअली, जो सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील सिस्टम होता है. एस मार्टेसेनी में जाइलम मोनाक है यहाँ पर, एंड एक्सार्क है, यानी मेटाजाइलम लाइज इन द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज ऑन वन साइड. एस क्रॉसियाना में सेंट्रोजिलिक स्टील है. एंड एस एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम इज क्रिसेंट्रिक एंड देयर आर नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड सिचुएटेड ऑन द कनकेव एडैक्सियल साइड. ऐसा अगर ये क्वेश्चन आए TS ऑफ राइजोफोर, डायग्राम ड्रॉ करना है सेम, एंड ऐसे पॉइंट्स लिख के यू हैव टू एक्सप्लेन अ बिट अबाउट इट. लेट मी शो यू फ्रॉम द नोट्स लाइक दिस. Okay, we have VS or TS of leaf of S. crosiana. It shows upper and lower epidermis which are definite and differentiated mesophyll and a central vascular bundle. Upper and lower epidermis कुछ species में same भी हो सकती हैं, in some species they are different also. And upper epidermis is one cell thick, have chloroplast. Usually lower epidermis have stomata, but in some cases it's present on the both sides, both of the epidermis. And mesophyll is intercellular space mesophyll में present है, undifferentiated है ये mesophyll. And chloroplast are also present in mesophyll. And stele is median single concentric vascular bundle, xylem and phloem. In the last structure we have is of ligule. The basal portion of a mature ligule is hemispherical and is called glossopodium. Basal portion जो ligule का है उसे glossopodium बोलते हैं, which is covered by glossopodium sheath. Cells of sheath lack protoplast when mature. It is composed of large thin wall cells. At the base, the glossopodium is surrounded by a cup-shaped sheath, the glossopodial sheath, whose tubular cells are sunken into the tissues of the leaf. The cells of the sheath lack protoplast when mature, and in S. crosiana, sheath cells have Casparian strips similar to that of the endodermal cells. The remaining cells of the ligule are cubical and densely filled with protoplasm, and further it thins off the free margin. This is all about internal and external structure of Selaginella in this video. Next we will cover in next video life cycle of Selaginella. Thank you.